सभी को राम राम। आज की वीडियो में है ना भाई, दो पेंडिंग भर्तियों के बारे में बात करेंगे। एक 2012 से पेंडिंग है, ज्वाइनिंग भी हो ली लेकिन कोर्ट केस उस पर भी चल ही रहे हैं। और दूसरी है 2015 से, उस पर 16-17 में केस हो गए थे, वो केस आज डबल बेंच में पेंडिंग है और उसमें नेक्स्ट डेट है 22 अगस्त। इसका जो मूल केस था CWP 31702 2018, समझ गए होगे। PGT संस्कृत, ये दो भर्तियां हैं भाई। 2012 वाली भी कोर्ट में है और 2015 वाले भी, जो भी चल रहा है मैटर। तो इसमें जो है ना, गवर्नमेंट ने एफिडेविट फाइल किया है। उस एफिडेविट को दिखाता हूँ आपको क्या लिखा है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं। इसमें मूल विवाद सबको पता है, आचार्य डिग्री को MA के इक्वल नहीं मान लिया, और जो शिक्षा शास्त्री B.Ed है उसको यह संस्कृत के बराबर नहीं माना, B.Ed इन संस्कृत। वो लफड़ा था इनका और काफ़ी बड़ा मैटर था, और दोनों ही पेंडिंग है। तो इनका जो है ना फाइनल बहस पा लिया है ये केस। अब इसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट होगा भाई, या तो ये बाहर हो जाएंगे आचार्य वाले, या ये अंदर आ जाएंगे। वो B.Ed शिक्षा शास्त्री उनका मैटर है। अब आपको मैं ले चलता हूँ उस एफिडेविट के ऊपर, जिसमें मैं आपको ध्यान से सुनने की बात है भाई, सरकार ने क्या जवाब दिया है इसमें। क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें जो है ना सरकार पर डिपेंड करती हैं। अगर नियोक्ता है उसकी मर्जी चलती है बहुत केसों में। कुछ में कोर्ट जो है ना इंटरफेयर कर देता है, अगर उसको लगता है अभी इसमें गलत हुआ। तो आप चलते हैं एफिडेविट पर। हाँ जी, ये वो एफिडेविट है जो कोर्ट में अब सबमिट किया है, और इसी पर 22 को बहस होगी। एक दूसरा केस है जो CM 2795 2022, ये लगी है CWP 22666 ऑफ 2013, यानी जो 2012 वाली भर्ती बता रहे हैं उस पर ये लगी है। और इसकी डेट 9 सितंबर है। और इस जो 2015 वाला है इसकी डेट है 22। सुमन रानी एंड अनदर्स, इसमें देखो सरकार ने दोनों का जवाब दे दिया है। 1/8 को ये रिप्लाई फाइल कर दिया है, कुल 5 पेज का है। ये डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा स्कूल एजुकेशन राकेश संधू जी ने ये फाइल किया है। अब इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। गवर्नमेंट का रिप्लाई ही बहुत कुछ होता है, तो चल देख लेते हैं। इसमें शॉर्ट रिप्लाई ऑफ राकेश संधू, ये तो बताया दिया। अब इसमें क्या है, दैट द पिटिशनर है फाइल्ड द प्रेजेंट सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 151 ऑफ CPC, ये जो बता रहा हूँ जो CM लगाई है 6/11/2019 पास दिन CWP 31702 31702 है भाई, जो 1928 LP है। इसका मूल केस, इसका पहला केस, उसको LPA में लेकर आए हैं। दैट दिस ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज़ पास द ऑर्डर dated 3/3/2022 in the CM application and same is reproduced here as under। भाई 3/3 को ऑर्डर किया था इनका एफिडेविट देने का, भाई इस पर जवाब दो सरकार अपना। और इन्होंने ये जवाब उसके एवज में जमा करा दिया है 1/8 को। आगे क्या कहते हैं, ऑर्डर देखते हैं वो क्या आता है। लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट्स दैट एज पर हिज इन्फॉर्मेशन एन अमेंडमेंट हैज़ बीन कैरिड आउट इन द हरियाणा स्टेट एजुकेशन स्कूल कैडर ग्रुप B सर्विस रूल 2012 and it has been specifically inserted that equivalence of degree of Acharya to master degree would have retrospective effect. Learned counsel for the state prays for some time with verify the same and seeks instruction। तो इसमें क्या मामला था, 23 से वो आएगा बेटर में, पहले 23 से इस तरह को अमेंडमेंट कर दिया, ये इक्वल मान लिए। तो रेट्रोस्पेक्टिव कह रहा है ये पिटिशनर जो है ये कह रहे हैं कि भाई उसका तो पीछे से प्रभाव होना चाहिए, और प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है आगे से लागू होना, जैसे 23 से 17 से लागू होना। लेकिन ये पिटिशनर कह रही CM को इसको रेट्रोस्पेक्टिव यानी पीछे से लागू करो, 2012 से 15, मतलब जब उससे पहले कभी सारी आड़ तक लागू करो। कुल मिला बात यह है, सरकार कहती है हम इस डेट से लागू करेंगे। मूल मामला ये हो। चलो आगे बात करते हैं। दैट द पिटिशनर हैव सबमिटेड दैट दे हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट PGT संस्कृत इन परसुएंस ऑफ एडवर्टाइज नंबर 1/2012 थी भैया, 7/6/2012 आखिरी। लेकिन इसकी हम बात कम करेंगे, हम करते हैं फिलहाल इसकी अलग से बताऊंगा मैं इनका मुद्दा क्या था। इसमें वैसे तो लगभग मुद्दा सेम है, इनमें दोनों एक की बात है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन एंड दी क्लोजिंग डेट फॉर 28/6/2012 थी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज सबमिटेड दैट हरियाणा सर्विस रूल, जो आगे अपने 2012 वाले रूल 11/4/2012, उसमें भाई MA संस्कृत विद लिस्ट 50% एंड B.Ed फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि इसमें इक्विवेलेंट वर्ड यूज़ नहीं किया गया था। MA संस्कृत मांगी थी, बस इक्विवेलेंट मांगते तो आचार्य ये आ जाते। इनका कहने का मतलब ये है
मैं नहीं कह रहा, ये सरकार कह रही है भाई हमने तो एमए संस्कृत को मान्या है, इक्विवेलेंट शब्द हमने यूज़ नहीं किया, और मैट्रिक हिंदी संस्कृत वो होता है, और स्टेट का क्वालिफिकेशन और गुड रिकॉर्ड, ये 4 चीज़ें थी। तो सरकार इस बात पर कह रही है कि भाई हमने जब इक्विवेलेंट मांगे नहीं था, चलिए ना हम कैसे लें। चलो देखते आगे। दैट इट इज़ आल्सो सबमिटेड हियर दैट द अमेंडमेंट इन द सर्विस रूल वाज नोटिफाइड ऑन 23/6/2017। सरकार कह रही है कि भाई जो अमेंडमेंट होया वो 23/6/17 को होया इन द गजट नोटिफिकेशन, देयरफॉर दिस सेम वुड बी एप्लीकेबल विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो उसको जो है ना उस डेट से लागू माना जाएगा, उस डेट से प्रोस्पेक्टिव लागू करो, उसका प्रभाव उस डेट से होगा, उससे पहले नहीं होगा। सरकार ने अपना जवाब में कहा है दैट सम अदर रिट पिटीशन हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ पीजी संस्कृत एडवर्टाइज बाय द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन वाइड एडवर्ट 4/2015, 28/2015 सबने पता है। फॉर एग्जाम्पल परियर टू द अमेंडमेंट, ये नहीं कहें भाई 2015 की जो भर्ती थी वो 2017 का जो अमेंडमेंट है उससे पहले होली, तो उस पर लागू हम ये नहीं मान सकते। द पिटिशनर आर नॉट एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी संस्कृत। इन्होंने ये कहा है, इसमें गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है व्याचार्य शिक्षा शास्त्री वाले एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। गवर्नमेंट का जवाब है, मेरा नहीं है, कहते मेरे तो कगो आर नॉट एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी संस्कृत एज इट इज़ द टाइम ऑफ एडवर्टाइजमेंट दे वर नॉट इन पोजिशन ऑफ द रिक्वेस्टी क्वालिफिकेशन। सरकार कहती है कि जब एडवर्टाइजमेंट का टाइम था तब उनके पास रिक्वेस्टी क्वालिफिकेशन नहीं थी, यानी एमए संस्कृत नहीं थी। एज द क्वालिफिकेशन ऑफ शिक्षा शास्त्री हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड कंसिडर बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली ऑन 23/2017। तो ये कहती है सरकार ने जो रिकॉग्नाइज की है, कंसिडर की है, वो 23/2017 की है, इसको 15 का ना माना जाए। हैविंग प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी आगे के लिए। इट इज़ आल्सो पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट सम अदर पिटिशनर रेज द सेम इशू बिफोर दिस कोर्ट बाय फाइलिंग 30/805 टाइटल एज सुनीता रानी एंड अदर्स रिट पिटिशन 33/525 ऑफ 2012। द ऑनरेबल हाई कोर्ट प्लीज टू हेल्ड दैट द अबव मेंशन्ड अमेंडमेंट इन रूल नोटिफाइड ऑन 23/2017 सेल हैव ए प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। यानी कि बता दूं 2 केस और करे थे, एक सुनीता रानी के नाम का और एक ये 33/525। इनमें जो है ना हाईकोर्ट ने ये कहा है अभी जो ये रूल है ना अमेंडमेंट के 23/17 के सेल हैव ए प्रोस्पेक्टिव, कोर्ट ने खुद कह दिया कि इनका जो है ना प्रोस्पेक्टिव प्रभाव होगा, पीछे से लागू इनको नहीं कर सकते। वो ऑर्डर दिखा दिया है, रेलेवेंट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर इज प्रोड्यूस्ड एज अंडर द सबमिशन मेड बाय द लर्न्ड काउंसिल फॉर द पिटिशनर दैट द incertain of word substitute in the amendment should necessarily mean retrospective। भाई जो लर्न काउंसिल था इनका, उसने कहा भी इसको रेट्रोस्पेक्टिव लागू करो, जिन भी वो केस करे इज़ नॉट करेक्ट, वो ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं मान सकते। एज द अपेक्स कोर्ट इट सेल्फ, ये सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे दिया ही ना इस केस का। नो डाउट इन सर्टेन सिचुएशन दिस वर्ड हैविंग रिगार्ड टू द purport and objection sought to be achieved by the legislature may construe the word substitution as an amendment having a prospective effect। यानी इसको केस का हवाला देकर अपेक्स कोर्ट का इन्होंने कह दिया कि भाई अमेंडमेंट तो प्रोस्पेक्टिव डेट से लागू होगा, पीछे से नहीं होगा। Therefore we do not think that it is a universal rule that the word substitution necessary or always cannot do severable steps, that is to say one is appeal and another is a fresh enhancement if it is implies two step। we therefore अब सरकार कहती है dispose of these writ petition permitting the respondent government to go ahead and complete the selection process। सरकार कहती है इनको देखते हुए भैया डिस्पोज ऑफ करो इन केसों को, सरकार को इजाज़त दो ताकि वो इस सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा कर सके। अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 28/2015 एंड आल्सो डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ दिस सिलेक्शन। ये उसमें कह दिया था पिछले वाले केस में भाई इसको जो है ना पूरा करो और इसका रिजल्ट निकाल लो। फ्रेश एडवर्टाइजमेंट फॉर द वैकेंट पोस्ट, और जो पोस्ट खाली है ना उनके लिए सेल बी इशूड एज स्टेड बिफोर अस। वी आल्सो मेक इट क्लियर दैट दोज हु हैड अप्लाइड परसुएंट टू एडवर्टाइजमेंट 28/2015 सेल नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम कंसिडरेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ एज लिमिट। यानी इस केस में वो फैसला कर दिया था, मोटा मोटा बता दूँ ना तो लंबी वीडियो हो जाएगी। भाई
इस भर्ती को तो पूरी करो, इनको नॉट एलिजिबल करते हुए अगली भर्ती खाली पोस्ट पर निकालो और इन कैंडिडेट को कंसीडर करना, इनकी एज लिमिट के ऊपर इनको बार मत करना, यानी एज का कंसेशन इनको देना है। अब आगे दूसरा किया जा सकता है CWP नंबर 305 30,805 ऑफ 2018, 33,525 ऑफ 2018 आज आर डिस्पोज ऑफ इन द अबाउट टर्म्स, यानी ये ऑर्डर देकर ये दोनों केस डिस्पोज ऑफ कर दिए थे भाई। अब इसमें अगली बात करते हैं दैट इट वुड बी सिग्निफिकेंट टू मेंशन हियर दैट 2012 के रूल 5/7/2022 को अगेन अमेंडेड किए गए। देयर फॉर द क्वालिफिकेशन इनकॉर्पोरेटेड बाइड द सेड अमेंडमेंट कैन बी कंसिडर्ड प्रोस्पेक्टिव, यानी गवर्नमेंट इसी बात पढ़ेगी कि जो भी अमेंडमेंट होगा प्रोस्पेक्टिवली होगा। सिंस द पिटिशनर हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ PGT संस्कृत 1/2012 दी परियर टू अमेंडमेंट, यानी अमेंडमेंट से पहले अप्लाई किया था 2012 का जिक्र है हो और 15 पर भी सेम लागू होगा। देयर फॉर द पिटिशनर आर नॉट एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ PGT संस्कृत बिकॉज एट द टाइम दे हैव नॉट इन द पोजिशन टू रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ शिक्षा शास्त्री हैज बीन रिकॉग्नाइज कंसिडर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली ऑन 23 से, यानी ये कह रहे हैं भी हमने जो भी एलिजिबल करे है ना, या जो अमेंडमेंट किया हो 23 से 17 से लागू होगा, पुरानी भर्ती पर लागू नहीं होगा। और कह दिया है देर भाई जो सर्विस रूल है सेम इज सर्विस रूल्स अमेंडेड नोटिफिकेशन डेटेड 5/7/2022 देयर फॉर पटिशनर कैन नॉट बी ट्रीटेड एलिजिबल फॉर द पोस्ट एट द टाइम, यानी गवर्नमेंट का स्पष्ट जवाब है। अब अगले पर बात कर लेते हैं। अब आगे ये तो 2012 का इसको छोड़ देता हूँ, इस पर अलग से आऊँगा मैं, लंबी वीडियो होने जा रही है भाई। दैट इट इज़ आल्सो सबमिटेड हियर दैट द ऑर्डर डेटेड 6/11/19 पास इन शेड्यूल भी 31/702, ये 15 वाला केस है भाई। एनेक्स्ड बाय द पिटिशनर परटेन्स टू एडवर्टाइजमेंट 4/2015 कैटेगरी 16 द सेम इज पेंडिंग बिफोर ऑनरेबल डिवीजन बेंच इन LPA 1928 एंड फिक्स्ड फॉर हियरिंग ऑन 22/8/2022 दैट इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट द हरियाणा ग्रुप बी सर्विस रूल 2012 हैज़ बीन अमेंडेड विच इज़ अमेंडमेंट यो कर दिया था भाई इन द हरियाणा स्कूल्स ना स्टेट एजुकेशन स्कूल कैटर ग्रुप बी सर्विस रूल 2012 इन अपेंडिक्स B सीरियल नंबर 9, यानी कि चेंज किया MA इन संस्कृत और आचार्य और जोड़ दिया भाई, आचार्य जोड़ दिया, और शिक्षा शास्त्री और लैंग्वेज टीचर कोर्स और ओरिएंटल ट्रेनिंग इन संस्कृत और कंडक्टेड बाय हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट B.Ed फ्रॉम द रिकॉग्निशन, ये अमेंडमेंट इसमें किया था। ये गवर्नमेंट ये कहना चाहती है 23 से 2017 से लागू होगा, पुरानी पर हम एलिजिबल इनको नहीं मानेंगे। कुल मिला स्टैंड यो है दैट द इशू रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन संस्कृत वाज कंसिडर्ड एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने हाई लेवल पर इस पर सोचा था और सारे फैक्टरों को देखते हुए तो गवर्नमेंट ने विड्रा करने का सोची थी 626 पोस्ट, क्योंकि भैया झगड़ा बढ़ गया था, विड्रा कर भी ली थी और दोबारा से पोस्ट भेज दी थी, उसमें 534 पोस्ट करके थोड़ी पोस्ट कम करके और ये भेज दी थी इनके पास 10/2/21 को 534 कैंडिडेट, लेकिन फिर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया 3/11/21 ने, और इन्होंने उसको फिर ये कहना चाह रहे आगे अगर उसको हमने फिर से विड्रा कर लिया। दैट द आंसरिंग रेस्पोंडेंट इज फाइलिंग ए शॉर्ट रिप्लाई एट दिस स्टेज एंड रिजर्व राइट टू फाइल ए डिटेल्ड पैरावाइज रिप्लाई इफ सो रिक्वायर्ड एट द लेटर स्टेज बाय द ऑनरेबल कोर्ट। और इन्होंने कह दिया कि हमने एक शॉर्ट रिप्लाई फाइल कर दिया है, अगर कोर्ट चाहेगी तो हम इस पर और भी ज़्यादा बड़ा रिप्लाई इस पर दे सकें हैं पैरावाइज, जिसमें पैरावाइज दे देंगे। कीपिंग इन व्यू ऑफ द सबमिशन मेड अबोव इट इज़ देयर फॉर रेस्पेक्टिवली प्रेड दैट द प्रेजेंट सेम एप्लीकेशन में काइंडली बी डिस्पोज ऑफ वाइल कंसिडरिंग द अबोव सेड फैक्चुअल एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ द केस। तो भाई कुल मिलाकर बात समझ में आ गई होगी भाई। देखो सरकार ना तो 2012 वाले जो केस कर रहे हैं उनको एलिजिबल मानती है, आचार्य डिग्री को सरकार MA के इक्वल नहीं मानती। मानने का सवाल जब पैदा हो सरकार तो ये कहे जब हमने इक्वल मांगा हो, वो कह रहे हैं कि हमने तो इक्वल वर्ड का यूज ही नहीं किया, हमने इक्वल मांगा ही नहीं, हम तो सिर्फ MA संस्कृत पर रुक रहे हैं। और जो हमने अमेंडमेंट किया है ये 23/6/2017 से लागू होगा, ये 2012 की और 2015 की भर्ती पर लागू नहीं होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है 22 तारीख को इस पर बहस होनी है और सरकार का क्लियर स्टैंड जो है ना आचार्य और शिक्षा शास्त्री B.Ed वालों के खिलाफ है। अब वो कोर्ट देखेगा, हालांकि
फर्स्ट बेंच ने 31,702 में इनको इनकी अपील मंजूर की थी और इनको एलिजिबल मानना था और इनके इंटरव्यू वगैरह के रिजल्ट के ऑर्डर भी कर दिए थे बाद में, क्योंकि इनकी अपील सक्सीड हुई थी, अलाउड हुई थी। उसको जो है ना, मेरे विचार से जो अनसक्सेसफुल रह गए, जिनका नंबर नहीं आया रिजल्ट में, उन्होंने LPM जा क्लेम किया, क्योंकि इस भर्ती से मैं सीधा नहीं जुड़ा हुआ भाई, इसलिए कोई एक आधी चीज़ इधर उधर हो सकती। बाकी कोशिश तो की है, सारी बातें सही और मेरे खिलाफ की समझ में भी आगे होगी भाई। 22 को जो बहस होनी है उसमें सरकार का यही जवाब कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने 6 तारीख जो 9 तारीख का 2012 की भर्ती वो और जो ये 2015 वाली भर्ती है, दोनों में एक शॉर्ट रिप्लाई फाइल कर दिया और दोनों को डिसमिस करने के लिए बोल दिया। अब भाई जो ये है ना, आचार्य वाला को इक्वल नहीं माना जा सकता, B.Ed शिक्षा शास्त्री को इक्वल नहीं माना जा सकता। 23 से 17 के बाद जो भर्ती निकलेगी उसमें ये इक्वल माने जाएंगे, पहले इक्वल नहीं माने जाएंगे। सारा रोड़ा इस पर बहस होने पर जो अमेंडमेंट किए हैं, अब सरकार ने कर तो दिए अमेंडमेंट, सिर्फ बहस इस बात पर होनी ये अमेंडमेंट 23 से 2017 से पहले भी लागू माने जाएँ या सिर्फ उस डेट से इनका प्रभाव होगा। बाकी भाई बहुत से आदमी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, खासकर संस्कृत वाले। मैं इस पर 3-4 वीडियो और लेकर आऊँगा उससे आपके 22 से पहले, क्योंकि उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी भाई आपके पक्ष में क्या फैक्ट है और अगेंस्ट क्या क्या जा रहा है। हाँ, सरकार कन्फर्म आपके अगेंस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। तो भाई चैनल ने सब्सक्राइब करो, अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो।